नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीजीएल मेंस को लेकर। दोस्तों हमारे पास लगभग देखा जाए तो 2 मंथ्स का टाइम है, ओनली 2 मंथ्स का टाइम है, क्योंकि 26 सितंबर तक तो प्री एग्ज़ाम होगा। उसके 4 दिन बाद में आंसर की आएगी और आंसर के आने के बाद में आपको क्लियरली लगभग आइडिया लग जाएगा कि हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उस आइडिया लग जाएगा। जिनको भी पेपर देने के बाद में ये लग रहा है, अब तक जिनका पेपर हो चुका है उनको ये लग रहा है कि हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, तो वो पहला काम मेंस की स्ट्रेटेजिक बनाने से पहले एक काम करना दोस्तों। पहले आप पे पिछली बार जो सीजीएल मेंस था 2023 उसका एक जो प्रीवियस ईयर्स का एक ही मेंस हुआ था, तो उसका पहले उस टेस्ट को दीजिए। उस टेस्ट को देने के बाद में आपकी जो गलतियां हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं जिससे टॉपिक से आप मतलब सोल्व नहीं कर पा रहे हो, मैथ में जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं या टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इंग्लिश से जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग में जिस टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है, उन टॉपिक को नोट कीजिए। उन टॉपिक को नोट करने के बाद में आप टाइम टेबल बनाए हैं कि जब भी मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो इन टॉपिक को पहले क्लियर करूंगा, जितने भी मेरे वीक पॉइंट हैं पहले उनको क्लियर करूंगा, तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा। तो आपके अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी पहले भी, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 वीक पॉइंट मिलेंगे, पहले उनको अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। फिर आप मॉक टेस्ट देना है। अभी जो मॉक टेस्ट देना आपको वीक में 1 से 2 टेस्ट दे सकते हैं, बाद में आप जब एग्ज़ाम के 1 मंथ हो तो आप 2-3 कर सकते हैं, डेली का भी दे सकते हैं या 2-3 कर सकते हैं। दोस्तों पहला हम बात करते हैं जीके की। जीके के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्स होने चाहिए। दोस्तों जीके जो एसएससी की हैं, अभी भी आप देख सकते हैं प्री में कैसा जीके आ रहा है, क्योंकि एसएससी की जीके अनएक्सपेक्टेड है, उसकी हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन जो हम एवरेज स्कोर कर पाए हैं उसके लिए जीके देखा जाए तो मैं तो हमेशा लूसेंट के अलावा कभी किसी को जीके नहीं पढ़ा। लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते समय लूसेंट को पढ़ो। और करंट अफेयर के लिए स्पीड की जो वार्षिक अंक बुक आती है उसको पढ़ लो। बस इन दोनों के अलावा कुछ मत पढ़ो। और प्रीवियस ईयर्स के जब आप टेस्ट दोगे तो प्रीवियस ईयर्स में जो जीके के हैं, खासकर आर्ट एंड कल्चर से जो आते हैं, खेलों से रिलेटेड हो गया, आर्ट एंड कल्चर से हो गया, बुक से रिलेटेड हो गए, ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जिनसे एसएससी में बार बार क्वेश्चन आते हैं। किसी भी स्टेट का उत्सव हो गया, कोई भी व्यक्ति का नाम दे दिया कि ये किससे संबंधित है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन दोस्तों 2-2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में बार बार रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चन को रिस्क मत लेना, वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, उनको आप लिख लो ताकि लास्ट टाइम उनको रिविजन करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जीके के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीके में आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा, वो सफिशिएंट है। मेन मेजर पोर्शन है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। तो दोस्तों हम बात करते हैं मैथ की अगली बार। अगर दोस्तों आपने अच्छे से पहले 1-2 बार मेंस दे रखा है या अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप मेंस के लिए मैथ में आपको प्रीवियस ईयर्स में जितना भी पेपर हुआ है, यानी कि 2018 में अच्छा खासा पेपर आया था, 2018 के बाद में से अब तक के जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं, पहले तो उनको अच्छे से तैयार करना है, और उनमें जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, जो टफ क्वेश्चन हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं, उनको नोट करना है अलग से। क्योंकि एसएससी में हम कभी भी देख सकते हैं कि एसएससी में जो क्वेश्चन है डिक्टो एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चन, कभी तो डिजिट चेंज कर देता है, कभी नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन जो है वो डिक्टो रिपीट करता है। तो जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे का ऐसे आपको लिखना है, नोट करना है, ताकि आप एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले उन क्वेश्चनों को आप देख के जाएँ। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैथ के लिए मेंस का बैच लूँ, तो दोस्तों अगर आप, मेरा सजेशन तो ये है कि अगर आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, एक बार अच्छे से सारी चीज़ें टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मेंस का बैच लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि दोस्तों टाइम कम है, 2 मंथ का टाइम है। अगर आप 2 मंथ में मेंस के बैच लोगे तो आप 2-2, 2.5 घंटे की क्लासेस देखोगे, तो इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो देखो, फिर उन चीज़ों को आप मॉक टेस्ट भी देना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और उन चीज़ों को आप क्लियर कर पाओ। तो इससे अच्छा कि आप खुद टेक्स्ट बुक या किसी भी जिससे भी प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट दे रहे हो, उन प्रीवियस ईयर टेस्ट पे अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट लगाओ। तो ये तो रहा दोस्तों मैथ का कि मैथ में आपको क्या करना है।
जो भी आपके वीक पॉइंट है, पहले आपको मेंस का एक टेस्ट देना है। उसमें जो जो आपको वीक पॉइंट मिले, जो टाइम टेकिंग चीज़ लगे कि इस टॉपिक से मेरा टाइम ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो उनको पहले आप तैयार करो अच्छे से। फिर आप मेंस का जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब मेरी कमज़ोरी क्या है, क्योंकि जब भी मॉक टेस्ट इसीलिए देते हैं कि हमारी कमज़ोरी क्या है, और उनको आप सुधारते जाएँ। जो अच्छा क्वेश्चन लगे उसको आप नोट डाउन करते जाएँ। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश भी का भी वही हाल है जो हमेशा रिपीट होती है। इंग्लिश में जो मेजर पोर्शन है वो है दोस्तों जो एक तो पैसेज और क्लोज्ड है, यही है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स चीज़ें, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड इडियम्स फ्रेज हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीवियस ईयर्स की डिक्टो पूछी जाती है। कोई नई कितने वर्ड बनाएंगे, कोई नए वर्ड नहीं बनता। एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं जो सभी के लिए नया होता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर से आते हैं उसको अच्छे से तैयार करो ताकि वो हमारा गलत ना हो। और इंग्लिश में आप किसी जैसे रानी मैम है यूट्यूब चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेशन के वीडियो पड़े हैं उनको आप देख सकते हैं, ताकि वीडियो देखने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, आपकी सॉल्यूशन करते समय आपका कितना अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के प्रति। और दोस्तों जो नया वर्ड लगे, आपको जो भी नया वर्ड लगे उसको क्या करना है, नोट डाउन करना। कोई नया वन वर्ड आया, नया ईडियम्स आया, नई कोई एंटोनिम सिनोनिम्स आ गया, उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि हम लास्ट टाइम में उसको रिवीजन कर लें और अगर ऐसा वर्ड हमारे सामने आता है तो हम उसको अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों जो कुछ टॉपिक हैं जैसे कि इनइक्वालिटीज़ आ गया, कुछ ऐसे टॉपिक जो मेरे भी कमज़ोर हैं, इनइक्वालिटीज़ हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स वगैरह हो गए, है ना, और सिटिंग अरेंजमेंट जो कि टाइम टेकिंग होते हैं उनको कैसे फास्ट सोल्व करें। तो ये कुछ टॉपिक हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार किए 2 3 4 5 टॉपिक मिलेंगे जो आपके टाइम टेकिंग होंगे या थोड़ा कमज़ोर होंगे, उनको आप 1-2 दिन अच्छे से दे के पहले उनको अच्छा कर लो, ताकि हम मॉक टेस्ट दें तो हमारे सामने वो चीज़ प्रॉब्लम ना आए। पहले उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करो। और रीजनिंग में तो क्या है, आपको डेली मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इसलिए रीजनिंग का इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप डेली मॉक टेस्ट दोगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस उसमें होती रहेगी। लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। एक पिनेकल की बुक आती है कंप्यूटर की, उसमें सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, उस बुक को आप देख सकते हैं। और उसमें जो जो टॉपिक है मैं तो वही पढ़ता था, और उस पिछली बार 39 नंबर थे 60 में से कंप्यूटर में, उसी को पढ़ के गए तो उसी में से अच्छे नंबर आप कवर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखते हो, कंप्यूटर में आपको कुछ पोस्टों के लिए कट ऑफ क्लियर करने हैं, बाकी क्वालिफाई करना है। तो कंप्यूटर में आपके अगर अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो 30-40 नंबर तो आ ही जाएंगे, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता भी नहीं है कंप्यूटर्स का। तो दोस्तों यही इतना सा ही चीज़ें मैं बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मैंने भी टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं जो भी है ड्यूटी पर भी जाना होता है, और स्टेट PCS का भी एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।